जन्म साखी के 24th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे गुरुजी की प्रभु भक्ति के कारण गोरखमाता नामक स्थान नानक माता कहलाया। ऐसे ही उत्तराखंड के टांडा गांव में नानकपुरी नामक स्थान है जहां पर गुरुजी गए थे। वहां पहले रोहिल्ला पठानों का साम्राज्य था। वहां पर बच्चों और महिलाओं को पशुओं की तरह बाजार में बेचने की प्रथा थी। एक हारा नामक गुलाम की विनती पर गुरुजी ने इस प्रथा को रोकने का जिम्मा उठाया। इसके लिए उन्होंने भाई मर्दाना और भाई बाला को कुछ समय के लिए अपने से अलग कर दिया। फिर वह एक 12 वर्ष के बालक के रूप में एक पत्थर पर जाकर बैठ गए। एक रोहेले पठान की उन पर नजर पड़ी। वह तुरंत उन्हें उठाकर अपने साथ ले गया और मंडी में उन्हें 2 कौड़ी के बदले बेच दिया। जिस पठान ने उनको खरीदा था उसने उनको पानी भरकर लाने को कहा। वह मटका लेकर कुएं पर गए पर वहां पानी सूख चुका था। फिर उस पठान ने उनको नदी किनारे पानी भरने भेजा। वह नदी पर चले गए परंतु नदी का पानी भी सूख गया और वह खाली मटके के साथ वापस चले आए। पूरे नगर में हाहाकार मच गया। उस पठान को भी बड़ी हैरानी हुई। उसने गुरुजी को अपनी गुलामी से आजाद कर दिया परंतु अभी गुरुजी का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था। वह फिर से जाकर एक जगह बैठ गए। एक और पठान आया और उन्हें ले जाकर फिर से बेच दिया। अब जिस पठान ने गुरुजी को खरीदा था उसने उनको लाठी देकर कहा, जाओ और भेड़ें चरा लाओ। बच्चे ने कहा, देख लो, मैं जिस भी भेड़ को लाठी लगाऊंगा वह मर जाएगी। पठान ने सुनी अनसुनी कर दी तो बच्चे रूपी गुरुजी ने एक भेड़ को लाठी लगाई तो वह मर गई। उसके बाद फिर उस भेड़ पर लाठी लगाई तो भेड़ जिंदा हो गई। इस पर उस पठान को पता चल गया कि यह कोई आम इंसान नहीं और उसने गुरुजी को आजाद कर दिया। वह फिर से एक पत्थर पर जाकर बैठ गए। फिर से एक पठान ने उनको एक बाग के मालिक को बेच दिया। उस बाग के मालिक ने बच्चे को काम दिया कि तुम देखो कि पक्षी यहाँ के फल खराब ना करें। बच्चे के रूप में गुरुजी ने कहा, मुझे इस बाग में मत भेजो, मेरा पैर रखते ही सारा बाग सूख जाएगा। परंतु वह मालिक नहीं माना और उसने भी बात अनसुनी कर दी। बच्चे ने जब बाग में पांव रखा तो सच में सारा बाग सूख गया। यह देखकर वह बाग का मालिक बहुत हैरान हुआ। फिर जैसे ही गुरुजी बाग से बाहर निकले तो बाग फिर से हरा भरा हो गया। बाग का मालिक समझ गया कि यह तो कोई प्रभु रूप हस्ती है, कोई मामूली बच्चा नहीं। उसने भी गुरुजी को आजाद कर दिया। गुरुजी का उद्देश्य तो इस प्रथा को हटाना था, इसलिए फिर वापस उसी जगह जाकर बैठ गए। अब तक गांव के सभी लोगों को पता चल चुका था कि कुछ दिनों से यह बालक गांव में दिख रहा है और अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। ऐसे में एक पठान ने उनको देखा तो इस बार उन्हें बेचने की बजाय अपने साथ घर ले गया और अपनी बेगम से कहा, इससे चक्की पिसवाओ। बेगम ने गुरुजी को अनाज की बोरी पीसने को दी। गुरुजी सुबह से शाम तक चक्की चलाकर आटा पीसते रहे। घर से काफी अनाज की बोरियां लग चुकी थी। शाम को जब पठान की बेगम ने देखा कि घर में अनाज की बोरियां खत्म होने वाली हैं, यह बच्चा सुबह से शाम तक चक्की चलाता जा रहा है परंतु आटा केवल एक ही मुट्ठी हुआ है, तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि किस बला को तुम घर ले आए हो। इस पर सभी गांव वासियों को पता चल गया और वहां काफी लोग इकट्ठे हो गए। उन सब ने हाथ जोड़कर गुरुजी से अपना अपराध पूछा तो गुरुजी ने मनुष्यों को बेचने का व्यापार बंद करने को कहा और कहा कि देखना, इससे तुम्हारे घरों में कितनी खुशी और बरकत आएगी। सभी ने गुरुजी का कहना माना और वह प्रथा बंद हो गई। जहां गुरुजी ने पानी भरा
वहाँ गुरुद्वारा घाट साहिब है। जहाँ भेड़ मारकर जिंदा की, वहाँ गुरुद्वारा मारजेवाला साहिब। जहाँ गुरुजी बाग में गए, वहाँ गुरुद्वारा गुरु का बाग। और जहाँ गुरुजी ने चक्की पीसी, वहाँ गुरुद्वारा चक्की साहिब स्थित है। यहाँ अपना उद्देश्य पूरा कर गुरुजी उत्तराखंड में आगे चंपावत जिले में पहुंचे, जहाँ योगी ढेरनाथ और अन्य सिद्ध रीठे के पेड़ के नीचे बैठे थे। गुरु नानक देव जी, भाई बाला और भाई मर्दाना वहीं पेड़ के दूसरी तरफ बैठ गए। यहाँ भी सिद्धों की गुरुजी के साथ प्रभु प्राप्ति के मार्ग की बहुत चर्चाएं हुई। जब चर्चा करते काफी समय बीत गया तो भाई मर्दाना को भूख लगी। उन्होंने गुरुजी को विनती की, गुरुजी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का प्रबंध करो। गुरुजी ने भाई मर्दाना को सिद्धों से भोजन मांगने को कहा। भाई मर्दाना ने जब सिद्धों से भोजन मांगा तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा गुरु इतना ही समर्थ है तो वही भोजन का प्रबंध करेगा। इस पर भाई मर्दाना गुरुजी के पास वापस लौट आए। गुरुजी ने उनको वृक्ष पर चढ़कर रीठे तोड़कर खाने को कहा। भाई मर्दाना आज्ञा अनुसार उस वृक्ष पर चढ़ गए और रीठे तोड़कर खाने लगे। रीठे का फल बहुत कड़वा होता है, परंतु गुरुजी की आध्यात्मिक शक्ति से यह फल अब मीठे हो चुके थे। सिद्ध बहुत हैरान हुए कि यह इतने कड़वे फल कैसे खा रहा है। उन्होंने जिस तरफ वह बैठे हुए थे वृक्ष से रीठे तोड़े और तोड़कर खाए तो वह वैसे ही कड़वे थे। आज भी वहाँ रीठे के कई वृक्ष ऐसे हैं जिनकी कुछ शाखाओं पर मीठे और कुछ पर कड़वे रीठे लगते हैं। अब सिद्धों ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर भाई मर्दाना पर एक जहरीला सांप छोड़ दिया, जिसे देखकर भाई मर्दाना ने डरकर गुरुजी को पुकारा। गुरुजी ने उस सांप पर अमृतमयी दृष्टि डाली तो वह पत्थर का हो गया। जिस वृक्ष से भाई मर्दाना ने रीठे तोड़े थे वह अब सूख चुका है और उसे संभालकर गुरुद्वारा साहिब के अंदर रखा गया है। इस घटना के कारण इस स्थान का नाम गुरुद्वारा रीठा साहिब पड़ गया और आज भी यहाँ मीठे रीठे का प्रसाद दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई साही के साथ। तब तक के लिए विदा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।